हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो में हम लोग आज शुरू करेंगे पीओसी सेकंड की इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट 3 के। ओके, सो पिछली वाली वीडियोस में हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर कर ली थी। सो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जैसे कि केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड या गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजोइक एसिड। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट 3। ओके, तो यूनिट 3 के जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द टर्म सेपोनिफिकेशन, फिर है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड देन है हाइड्रोजिनेशन। ओके, सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो सेपोनिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं क्या है। सेपोनिफिकेशन की डेफिनेशन है, सेपोनिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। सो ये हाइड्रोलिसिस है ट्राइग्लिसराइड्स की। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों। ओके, सो ये हाइड्रोलिसिस है ट्राइग्लिसराइड्स की बाय बेसिस लाइक NaOH और KOH। कोई भी बेस ले सकते हैं, NaOH या KOH। ध्यान रखना है वीक बेस लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो जिससे बनता है आपका ग्लिसरॉल और सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, विच आर जनरली ऑफ सोडियम और पोटेशियम। तो जो सॉल्ट होते हैं वो जनरली या तो सोडियम होते हैं या पोटेशियम के होते हैं। तो प्रोडक्शन क्या होता है इससे? ग्लिसरॉल का प्रोडक्शन होता है और सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का प्रोडक्शन होता है, जो ज़्यादातर सोडियम या पोटेशियम के ही होते हैं। ओके, फिर है दीज सोप फॉर्म्ड सॉल्ट्स आर नोन एज सोप्स। तो ये जो सोप फॉर्म्ड सॉल्ट्स हैं, ये सॉल्ट्स बने हैं, इन्हें कहते हैं सोप्स। ठीक है, सच फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। तो यही जो फॉर्मेशन है सॉल्ट का, इसी को कहते हैं हम लोग सेपोनिफिकेशन। ओके, इसकी रिएक्शन देखते क्या है। तो ये था हमारा ट्राइग्लिसराइड CH3O CO R1 R2 R3, ये तीनों अलग अलग एल्काइल ग्रुप है। सेम भी हो सकते हैं, हमने यहाँ पे अलग लिया है। ठीक है, और फिर हमने इसमें मिला है 3 मोल ऑफ NaOH। 3 मोल क्यों मिला? क्योंकि एक NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा वाला इसके साथ और तीसरा वाला इसके साथ, इसलिए हम लोगों ने 3 लिया है और ये सिर्फ एक ही मोल लिया है। तो बना क्या है हमारा? ये इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल बना है और ये सोप बना है ये। ठीक है, और ये देखिए हमारा सोडियम का बना है। ठीक है, सो ये बने हैं हमारे सोप्स। और ये आप कह सकते हैं कि CONA। अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट देना है तो यहाँ पे आप प्लस माइनस का निशान भी बना सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन आप बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारे बन गए सोप्स और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सेपोनिफिकेशन। तो यही सेपोनिफिकेशन की डेफिनेशन है और ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। फिर है दोस्तों रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। तो रेंसिडिटी ऑफ ऑयल क्या होता है? अगर हिंदी में बोला जाए तो रेंसिडिटी ऑफ ऑयल होता है ऑयल का ख़राब हो जाना। ओके, जब ऑयल ख़राब हो जाता है उसी को कहते हैं हम रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, पढ़ते क्या है? ऑयल एंड फैट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। अगर ऑयल और फैट अगर एयर में एक्सपोज हो जाए, मतलब खुला छोड़ दिया जाए, देन दैट एयर, वही एयर टेंड्स टू ऑक्सीडाइज और हाइड्रोलाइज देम। सो वही जो एयर होती है या तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देती है या उसको हाइड्रोलाइज कर देती है ना, देम एंड लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ वोलाटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये इसी वजह से प्रोडक्शन होता है वोलाटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड का। दिस प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल। तो इसकी वजह से जो स्मेल आती है वो फाउल आती है। फाउल मतलब बहुत ख़राब सी स्मेल आती है ना। दिस डिग्रेड्स द ऑयल एंड मेक्स इट यूजलेस। तो इसकी वजह से जो ऑयल है वो डिग्रेड हो जाता है और अब हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो ऑयल है वो यूजलेस हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रेंसिडिफिकेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिफिकेशन। ओके, और ये होता क्यों है? दिस हैपेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल। तो ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, या कभी कभी तो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, कभी कभी हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है ऑफ ऑयल। ओके, तो या तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है या हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है। और इससे क्या होता है, जो हमारा ऑयल है वो डिग्रेड होता है, ख़राब हो जाता है और यूजलेस बन जाता है और इससे फाउल स्मेल आने लगती है। और फाउल स्मेल क्यों आती है? क्योंकि बनता है इससे वोलाटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमको फाउल स्मेल देता है। ठीक है, और पढ़ते हैं क्या है, तो इसकी भी रिएक्शन पढ़ लेते हैं क्या है। तो ये था हमारा ट्राइग्लिसराइड, यहाँ पे था हमारा ट्राइग्लिसराइड, यहाँ पे H है। ठीक, तो ये ट्राइग्लिसराइड था R1 R2 R3, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं।
इससे जब हम लोगों ने इसको एक्सपोज कर दिया, एयर में रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो बन गया हमारा ग्लिसरॉल और ये बन गया हमारा फैटी एसिड। और फैटी एसिड यही जो आप देख रहे हैं, यही जो होते हैं फाउल स्मेल देते हैं, बहुत गंदी सी स्मेल देते हैं। इसकी वजह से जो ऑयल है हमारा वो यूज़लेस हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होती है? ओके, सो पढ़ते हैं क्या है। इन प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट, सो अगर एक मेटल कैटलिस्ट लें, इन प्रेजेंस मतलब कि उसके प्रेजेंस में, ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल Ni, मतलब कि निकल बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट होता है हाइड्रोजनेशन के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब कि अगर आप किसी भी ऑयल लें और उसमें हाइड्रोजन का ऐड कराएं निकल की प्रेजेंस में, वही लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल हाइड्रोजन ऐड टू द डबल बॉन्ड ऑफ ऑयल। तो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड में ऐड हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, बॉन्ड ऑफ द ऑयल एंड फैट, या तो वो ऑयल हो सकता है या फैट हो सकता है, उन डबल बॉन्ड में आ जाता है, प्रोड्यूसिंग मोर हाईली सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स। तो और इसकी वजह से जो बनता है वो मोर हाईली सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स बन जाता है। ठीक है, तो इसको ग्लिसराइड्स को थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कैसे होता है देखते हैं कि ये जो हमारा एक ऑयल था, ठीक है, ये हमारा एक ऑयल था, यहाँ देखिए COH C2H7 7 बार है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और फिर से ये 7 बार है और CH3 है। ठीक है, तो ये हमारा ऑयल था। अब हमने क्या किया, इसकी हाइड्रोजनेशन कराई। कैसे कराई? इन प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट निकल, तो निकल लेंगे, मतलब कि ये निकल लिया है ना, और इसकी हो गई हाइड्रोलिसिस, मीन्स यहाँ पे H2 ऐड हो गया और थोड़ी सी हमने यहाँ पे हीट भी प्रोवाइड कर दी। तो क्या हुआ, इसकी होने लगी वो हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए वही डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन आ गया और ये बॉन्ड हो गया सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था और अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, उसे कहते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ये आपका सिंगल बॉन्ड बन गया है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन, मीन्स जो हाइड्रोजन का ऐड हो जाना होता है ना। इसको दूसरा नाम भी कहते हैं हम लोग, ऑल्सो कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल। तो इसे हम लोग हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी कहते हैं, है ना, दूसरा नाम भी है इसका। कन्वर्टिंग डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड मेक्स इट सॉलिड। सो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की वजह से ये सॉलिड बन जाता है। इट हार्डन्स, दिस हार्डन्स द ऑयल। तो इसकी वजह से जो ऑयल है वो हार्ड हो जाता है। तो अगर आपका ऑयल लिक्विड है, सो वो अगर आप उसकी हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो वो ऑयल मतलब कि लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप इसको ज़्यादा मत कराएं। अगर आपने इसको ज़्यादा करा दिया तो जो ऑयल आपका लिक्विड में था वो सॉलिड बन सकता है। ओके, सो इसको बहुत ध्यान से करा जाता है। ओके, सो ये था हमारे सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही बार पूछा गया है, एक्सप्लेन द टर्म सैपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड हाइड्रोजनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।